एक सवाल आपकी किताब का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रूव दैट √5 इज irrational. √5 is irrational. रेशनल, इरेशनल। हमने 9th में पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये P/Q लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लीस्ट फॉर्म का मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ के चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ जाऊँ, हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो किस तरीके का बिहेव करती हैं। रेशनल टर्मिनेटिंग, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग क्या होगा? रेशनल होगा। यानी ये दो कैटेगरी किसकी क्षेत्र में आएंगी? रेशनल नंबर में, राइट। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलते हैं इरेशनल। इन इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो थी एक छोटी सी बात जो हम रेशनल इरेशनल के बारे में पिछले साल पढ़ लिए थे। यहाँ पे हम देखते हैं P/Q को जो हमने रखा है वो रखा है रेशनल नंबर। जब हम कोई भी लेते हैं तो उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की। जैसे मैं 5 को लूँ, 5 is a rational number because it can be read or written as 5/1, where 5 is numerator and 1 is denominator. अगर मैं नंबर को लूँ 10/4, आप समझ के चलना, 10/4 can be written as 5/2, right? And that is called the least form. आप समझ गए हो? अब 10/4 एंड 5/2 में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10, 4, 5, 2, इससे बात क्लियर है? दोनों का वैल्यू तो सेम है कि नहीं है? 2 × 5, 2 × 5 × 1, 2 × 1, ठीक है। वैल्यू सेम होने के बावजूद एक अंतर आता है, वो अंतर को हमें समझना है और उसका नाम को अपने अंदर समेट के रखना है। कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं? यानी 2 का मतलब ये हो गया कि ये 2 इसे भी डिवाइड करता है और साथ ही साथ 4 को भी डिवाइड करता है। बट वी सी हियर कि यहाँ पे एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। हम यहाँ से एक चीज़ समझें, 10 and 4 are and 5 and 2 are not इस चीज को अपने मन में बैठा लो। 10 and 4 are not co-primes, जबकि 5 and 2 are co-primes। एक पेयर बनता है समर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, हम सबको पता है। और ये भी एक पेयर ही है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर। मैंने जहां पर नोट को-प्राइम लिखा और जहां पर को-प्राइम लिखा और उससे पहले मैंने एक्सप्लेन की चीजें, आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो? yes. क्या बोलो, क्या समझ में आया? एक ऐसा पेयर
जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो 1 हो, वो आपस में क्या होते हैं? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स, दो ऐसे नंबर जो कोप्राइम्स हैं, उसका ये मतलब हो जाता है कि वो किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं। समझ गए हो? अपने आप से और 1 से सभी संख्या कट जाती हैं, एट द सेम टाइम वो तीसरे नंबर से अब कटने वाले नहीं है। ठीक है? कोप्राइम्स अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर है। आप समझ रहे हो? कोप्राइम्स अगर वो नहीं है तो उनका एक कॉमन फैक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है। ये वाली चीज समझ में आई है कि नहीं? तो हमें जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में रखते हैं, यानी लीस्ट फॉर्म में। जैसे हमने 10/4 लिखा था तो उसको हमने क्या कर लिया? 5/2। दे आर कोप्राइम्स, राइट? तो स्टैंडर्ड जो हमारी फॉर्म है वो क्या है? लीस्ट फॉर्म है 5/2। दैट इज क्लियर ना? एक और चीज देखो, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो यस है या नो है, या तो यस है या नो है। और आपने उड़ता उड़ता कहीं से सुन लिया कि इस सवाल का आंसर नो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप मेरी बात को समझें। अगर दो ही ऑप्शन है और एक तो कतई भी नहीं है तो इसका मतलब दूसरा तो है। आप समझ गए? कई सवाल हम सीधे सीधे ना करके एज्यूम करके करते हैं। इसका मतलब हम एक कल्पना बनाएंगे और अपनी कल्पना को हम जब आगे चलेंगे तो हमारी कल्पना हो जाएगी गलत सिद्ध। अगर वो गलत है तो इसका मतलब उल्टा रिजल्ट उसका आने वाला है। ठीक है? यानी मैं √5 को क्या मानने वाला हूं? रेशनल। और बाद में जाके ये प्रूव होगा कि ये तो ऐसा था ही नहीं जैसा मैंने माना, तो इसका मतलब अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल है। आप सब बात क्लियर है? चलो करते हैं आगे। Let √5 be a rational number, and so it can be written as in the form of P/Q। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 कैन बी रिटन एज P/Q। इतनी बात स्पष्ट है ना? अगर ये P/Q है और रूट में आ रहा है इधर, तो हमने क्या किया? इस रूट को गायब करने के लिए स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड्स। ठीक है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अभी मैंने सिर्फ 3 लाइन लिखी हैं, तीनों में अगर किसी को कष्ट है तो मुझे बता दो। हमने √5 को रेशनल माना, रेशनल को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 इज इक्वल टू P/Q। किसी भी नंबर के बराबर ये मान लिया। P कुछ भी हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है। P/Q एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पे P एंड Q आर कोप्राइम्स। क्या लिखना है? कोप्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमने क्या देखा? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। यहाँ तक कोई कष्ट हो तो बताओ। और अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू P²/Q² और Q² इज इक्वल टू P²। 5Q² इज इक्वल टू Q²। यहाँ तक? अरे ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। P² इज इक्वल टू 5Q²। और यहाँ से Q² हो जाएगा P²/5। यहाँ तक कोई सिंपल मैथ है, कोई ऐसी कोई अच्छी खासी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे थोड़ा सा थ्योरी का रोल हो जाता है। वी सी P² इज
डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 5 से डिवाइड होके क्या आ रहा है? ये आता है कि नहीं? पक्का? एंड सो p इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी संख्या का स्क्वायर एक संख्या से डिवाइड होता है, आप समझ रहे हो, तो इसका बेस भी तो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं कहूँ 8 से डिवाइड होता था, 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 8 से। तो इसके स्क्वायर को भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 8 का स्क्वायर 8 से डिवाइड हो जाता है तो 8 भी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर p स्क्वायर 5 से हो जाता है डिवाइड तो p भी होगा। तो यहाँ से हमने विशाल एक चीज़ प्रूव की है, इसका न्यूमरेटर हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 का मल्टीपल है वो। जो p है ना वो क्या है? 5 का मल्टीपल है। क्लियरली p इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5m। ये बहुतों की समझ नहीं आता। अगर p 5 का मल्टीपल है तो वो 5 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 15 हो सकता है। इसीलिए मैंने 5m लिखा, जहां पर m एक इंटीजर है। m की जगह 1 रखूंगा तो ये 5 बन जाएगा, 2 रखूंगा तो 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके। इस बात में कोई भी कष्ट हो तो बताओ। ठीक है, करें। अगर 5m है p, तो हम यहां पे क्या देखते हैं? इसको अगर मैं फर्स्ट कह दूं तो यहां से हमें क्या मिलता है? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m अपॉन 5, सॉरी 5m, बल्कि यहां पे आ जाओ, वहां पे छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं, अभी इस पे ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। क्या है? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी 5m का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट, राइट? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, खोल दो इसे। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, और q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। नहीं आया समझ? यहां से क्या बात पता चल रही है विशाल? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो q इज डिविजिबल बाय 5। q भी डिविजिबल बाय 5 और p भी डिविजिबल बाय 5, तो ये तो p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये तो एजम्पशन हमारा हो गया है रॉन्ग, कोप्राइम है ही नहीं है। हमने क्या माना था? रेशनल है और कोप्राइम में लिखा जा सकता है, लेकिन ये तो कोप्राइम नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगी? क्लियरली p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स, एंड सो आवर सपोजिशन या अजम्पशन is wrong. Under root 5 is an irrational number. बस ये है। ठीक है, हमने अपने मान्यता को, जो हमने माना, जो हमने कल्पना की, उसी को गलत साबित किया। हमने माना कि रेशनल है, और रेशनल है तो वो कोप्राइम होंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और उसको हमने क्या किया? कोप्राइम को सिद्ध किया कि वो कोप्राइम नहीं है। कैसे किया? इस तरीके से। स्टेप्स में दिक्कत आ सकती है, लेकिन लगातार निरंतर प्रैक्टिस अगर करोगे तो फिर नहीं आएगी। p अपॉन q स्क्वायर कर दिया, और ये सिंपल मैथ है। 1 का वैल्यू निकाला है हमने यहाँ पे, 1 का वैल्यू निकाल के नीचे 5 आ गया, 5 आया ये यहाँ पे। 5 आने का मतलब क्या हो गया? इसके बराबर है ना, इक्वेशन बन गया। तो 5 इसे डिवाइड करता है तो p को भी करेगा, तो यहाँ से पता चल गया कि न्यूमरेटर 5 से डिवाइड हो जाता है।
अगर 5 से डिवाइड हो जाता है एक चीज तो वो 5 का मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ तो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी, 25 भी। तो हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लिया 5m, जहां पे m एक इंटीजर है। एक से हमने क्या किया, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, p का वैल्यू डाल दिया, p का वैल्यू डाल दिया। p यहाँ पे क्या था, 5m था, ये खुल गया। यहाँ से q स्क्वायर का वैल्यू 5m स्क्वायर आ गया और m स्क्वायर का वैल्यू q स्क्वायर अपन 5, वही वो वाला स्टेप रिपीट हो गया। तो q स्क्वायर भी डिवाइड हो गया 5 से और q मल्टीपल बन गया है 5 का, यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि q भी डिवाइड हो जाता है 5 से। इसका मतलब कोप्राइम ये बचे नहीं है। यहाँ पे एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि p एंड q बोथ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 5, तो उनका एक कॉमन फैक्टर उनके एक के अलावा भी आ गया 5, तो दे हैव अ फैक्टर अदर देन 1 एज 5। तो क्या है, दे आर नॉट को प्राइम्स एंड दैट्स व्हाई आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रेशनल है। ठीक है, तो ये सवाल था। इसी के बेस्ड अंडर रूट 7 को भी कह देगा, अंडर रूट 2 को कह देगा, थोड़ा सा बड़ी संख्या दे देगा, 2 प्लस रूट 5 दे देगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जाना ही नहीं है, हमें जो बेस है, हमारा फाउंडेशन जो है वो यहाँ से चलेगा। जिस तरीके से ये हुआ है वैसे ही वो होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बहुत गहनता के साथ में करना जरूरी है। ठीक है।